आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है माइल्ड डोज। मैंने इसको ये नहीं लिखा है कि कठिन डाइट प्लान, नहीं, बहुत ही आसान डाइट प्लान है, प्रैक्टिकल डाइट प्लान है जो आप कर सकते हैं। फिर आप चाहे न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हों, आप चाहे विश्वरूप राय चौधरी जी से जुड़े हों, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हों, ये एक ऐसा डाइट है जो कि किसी भी बीमारी में आप अगर करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ ही होगा, और साथ ही साथ अगर आप बीमार नहीं हैं और स्वस्थ हैं तो ये बीमार भी आपको नहीं होने देगा। तो आइए जानते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आप यहां पर देखें, पहली चीज जो है सुबह को 7 बजे की है। क्या है? पहले सुबह को 7 बजे, 7:30 से 8 बजे, मतलब 7 बजे तक रूटीन हो गया। 7:30 से 8 बजे तक आपको एक हर्बल ड्रिंक लेना है। ये उन लोगों के लिए है जिनको चाय पीने की आदत है, बेड टी। और बेड टी जो है वो उसमें बेड ही है, मतलब BED की जगह BAD कर दीजिए, बेड टी। तो अगर वो बेड टी लेंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम, उससे अल्सर्स की प्रॉब्लम, उससे अपच की प्रॉब्लम, पेचेस की प्रॉब्लम, उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपकी बनी रहेंगी। तो अगर उससे बचना है तो आप अपने आप को हर्बल ड्रिंक के ऊपर ले आए। और हर्बल ड्रिंक में क्या होता है? तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सौंफ और गुड़, इनको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। एक गर्म पानी, एक पतीला ले लीजिए, उसमें लो हीट पहले रख के काली मिर्च, कुछ 6-7 दाने काली मिर्च के, उसके बाद 4-5 पत्ते जो हैं तुलसी के, उसके बाद में अदरक कितना, एक अपना 5 ग्राम मान लीजिए अदरक टूटा हुआ, कूट के अच्छे से उसके अंदर डालिए, और कुछ 5 ग्राम सौंफ उसके अंदर डालिए, और एक 5 ग्राम का 5 छोटा सा आप जो है वो गुड़, ये आप उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद में गैस बंद करके आप उसको रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि ज्यादा हीट पे है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद उसको फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद आपको क्या करना है? सुबह को चाय की तरह लीजिए। अब मानसिकता कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। सबको आदत रहती है नेस्कैफे का कप पकड़ के चाय पीने की, या कॉफी पीने की, या चाय का कप पकड़ के और चाय पीने की। तो ये एक मानसिकता है। इसमें आपको क्या करना है? वही मानसिकता रखनी है। नेस्कैफे के कप में हर्बल टी डाल के वो आप पीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी चाय की आदत छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि मेरे को चाय मिल गई, मेरे को कॉफी मिल गई। ये हर्बल ड्रिंक आपको इतना फायदा करेगी, आपके पहले तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन है नहीं होगा, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आयुष मिनिस्ट्री ने भी अभी हर्बल ड्रिंक के लिए अदरक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बताया है, काली मिर्च, इसका एक काढ़ा बनाने के लिए बोला है कि काढ़ा बना के अगर आप लेते हैं तो कोरोना के दुष्परिवारों से भी आप जो है दुष्प्रभावों से भी बचते हैं। तो अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अगर आप तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सौंफ और गुड़, इनको मिक्स करके हर्बल ड्रिंक बनाते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। मान लीजिए आज आपने ये पिया, दूसरे दिन आप क्या करें? 1 गिलास पानी में थोड़ा सा 1 गिलास पानी ले लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें, या 1 नींबू निचोड़ लें। विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। 5 ग्राम अदरक कूट के उसमें डाल लें, और 1 चम्मच शहद, वो आप जो है मिक्स करके मॉर्निंग में अगर ये लेते हैं, दोनों ऑल्टरनेट वे में आप ले सकते हैं। एक दिन आप हर्बल ड्रिंक ले लें, एक दिन आप जो है सुबह को अदरक, नींबू और शहद ये ले लें। इससे क्या होगा कि जो आप ब्राह्मी मुहूर्त से क्लींजिंग इफेक्ट, बॉडी का नेचुरल क्लींजिंग इफेक्ट था वो हो गया। उसके बाद में जब आप ये हर्बल ड्रिंक देते हैं तो बॉडी और तेजी से विजातीय पदार्थों को बाहर निकालती है, मतलब आपका यूरिन आउटपुट बढ़ता है, पसीना बढ़ता है, और साथ ही साथ फीकल मैटर के माध्यम से आपके शरीर से विजातीय पदार्थ जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है।
उसके बाद करते हैं 9:30 बजे से 10 बजे, मतलब लगभग 1.5 घंटे का गैप आपको देना है, और 1 गिलास डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। जब 1 गिलास डिटॉक्स ड्रिंक लेंगे तो उससे क्या होगा कि ये हमारे बॉडी से एलिमिनेटिव, डिटॉक्स का मतलब होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करना, ये लेग्जेटिव और परगेटिव नेचर का रहता है। इसमें क्या होता है, हरी पत्तियां रहती हैं, साथ ही साथ इसमें पालक, टमाटर, लौकी, आंवला, नींबू और कद्दू, इनको मिक्स करके ग्रीन ड्रिंक बना के डिटॉक्स ड्रिंक की तरह आप इसको लेंगे सुबह को, तो ये आपका बॉडी से जो कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं उनको 2 गिलास लेने होंगे, पर जिनको कॉन्स्टिपेशन, अब बात सुनिए, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, पेचेस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसके अंदर ग्रीन जूस सबसे लाभदायक है, वो आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना ही होगा। हमारे नेचुरोपैथी में 3 प्रकार की डाइट होती हैं। एक होती है एलिमिनेटिव डाइट, एक होती है सूदनिंग डाइट, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डाइट। ये माइल्ड डोज डाइट इसीलिए मैंने रखा क्योंकि इसमें तीनों प्रकार की डाइट है। ये पूरी तरह से बैलेंस डाइट है, इसमें आपको न्यूट्रिशन का कभी भी डेफिशिट नहीं होगा। आप ये मत मान लीजिएगा, दिमाग में ये धारणा मत बनाइएगा कि यार अगर हम ये डाइट पूरी तरह से लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं विटामिन की या मिनरल्स की जो है वो डेफिशिएंसी होने लगेगी। बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप डिटॉक्स डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और नेचुरोपैथी का डाइट भी है, इसमें कंस्ट्रक्टिव डाइट भी है। आपको जो पौष्टिक आहार चाहिए वो आपको पौष्टिक आहार मिलेगा। अब बात करते हैं दोपहर का 12 बजे से 1 बजे के बीच में, ये है रॉ डाइट। इसमें आप चाहें तो सैलेड्स में क्या होगा, सलाद लें, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, टमाटर या कच्ची सब्जियां काट के और कच्चा पोहा, उसको आप वैसे ही बनाएं, केवल गैस पे मत रखें, गैस पे नहीं रखना है, वैसे ही बनाना है, मिक्स करके पोहा बनाएं। इतना स्वादिष्ट बनेगा, आपको खुद महसूस नहीं होगा कि यार ये पका हुआ पोहा खा रहे हैं या कच्चा पोहा खा रहे हैं। आप खा के देखिए, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल में यहाँ पर बना के खिलाते हैं, बहुत लाभदायक रहता है। उसके बाद में चाहें तो सुबह को जब आप रॉ डाइट कर रहे हैं तो अंकुरित दाने वो आप ले सकते हैं। अंकुरित दाने भी जो है जिसमें मूंगफली, ये आप लेंगे तो काफी इफेक्टिव रहेगा, काफी लाभदायक रहेगा, काफी फायदेमंद रहेगा। ये आप दोपहर के खाने में ले सकते हैं। अब करें कि शाम को जैसे ही कभी जो लोग काम पे नहीं जाते, जो लोग काम पे जाते हैं घर पे आते हैं तो आते से ही भूख लगती है, तो उस टाइम पे फ्रूट्स, जो काम पे नहीं जाते हैं वो भी शाम के टाइम पे 5 से 5:30 के बीच में फ्रूट्स का नियम रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको वीकनेस भी महसूस नहीं होगी। सूदनिंग डाइट है। सूदनिंग डाइट आपकी बॉडी में इमीडिएटली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी और आपके डाइजेशन की बहुत अच्छे से रखेगी। अब बात आती है देर शाम, मतलब आपका रात का डिनर कब होना चाहिए, 7 से 8 के बीच में। 7 से पहले डिनर कर लीजिए। डिनर में क्या दिया है मैंने आपको बॉइल्ड डाइट दी है, कंस्ट्रक्टिव डाइट। ये कंस्ट्रक्टिव डाइट में क्या आता है, मल्टीग्रेन आटे, गेहूं के आटे को 1 रोटी लेना है, मल्टीग्रेन आटे के गेहूं की 1 रोटी लेनी है, उसमें जौ या बाजरा, गेहूं, ये सब मिक्स होना चाहिए। आजकल तो नवरत्न ऑयल और नवरत्न आटा भी आता है, अलग अलग उसके जो ग्रेन्स हैं उनसे मिक्स करके भी आटा बना के वो कंज्यूम करते हैं लोग। उसमें क्या होता है, फाइबर रिच होता है। जब फाइबर आपकी बॉडी में जाता है तो उससे डाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। और उसके साथ में क्या लेना है, 1 बाउल मूंग दाल लेना है। मूंग स्प्राउटेड किए हुए, उसको बॉईल करके आप दाल बना लीजिए। ये मूंग दाल 1 चपाती के साथ में खाना है। अब चपाती आप यहाँ पर वैरायटी ले सकते हैं। क्या वैरायटी लेंगे, मान लीजिए आटा जब गूंद रहे हैं आप, तो उस टाइम पे पालक का रस मिला लें, तो आयरन रिच रोटी, ग्रीन रोटी बन जाएगी। अगर टमाटर आप उसमें जूस मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, टमाटर की रोटी बन जाएगी, वो बेनिफिट इफेक्ट हो जाएंगे, उसके गुण भी उसमें आ जाएंगे। आप लौकी की चपाती बना सकते हैं, लौकी का जूस आटे में मिक्स करके। हम अपने हॉस्पिटल में ये 7 प्रकार के अलग अलग दिन में अलग अलग प्रकार की डाइट बना के देते हैं, पर डिजीज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान देते हैं। किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है वो उसकी डाइट में होता है, और वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो जो हमारे बॉडी में
आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस डाइट से भरपूर मात्रा में मिलेगी। मान लीजिए चपाती नहीं खाते हैं रात के टाइम पे, तो आप चाहें तो खिचड़ी वेजिटेबल बना लें और 1 प्लेट सलाद का, साथ ही साथ हरी चटनी, ये आप नाइट में सेवन करेंगे तो ये आपको पूरी तरह से पौष्टिक आहार देगा। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी डाइट जो है वो कम है या आपको कमजोरी आ रही है। ये हो गया माइल्ड डोज। आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपको डॉक्टर बताता है कि सुबह को खाने नाश्ते के टाइम पे या खाली पेट आपको ये दवाई लेनी है, वो बताऊंगा, पर कौन सी दवाइयां बताऊंगा मैं? कुदरती इलाज वाली बताऊंगा, प्राकृतिक चिकित्सा वाली दवाइयां बताऊंगा कि खाने से पहले खाली पेट दवाइयां लेनी है, खाने के बाद कौन सी दवाइयां लेनी है और बीच में कौन सी लेनी है। बीमारी के हिसाब से जिस बीमारी में जो औषधि है वो आपको इस डाइट चार्ट के साथ में लेना है।